हे गाइस, क्या आपको मार्शल आर्ट्स पसंद है? क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आपको दुनिया की ऐसी शक्ति मिले जिससे आप दुनिया में अमन कायम कर सके? तो आप लोगों की पसंद पे खरा उतरने के लिए आज हम एक मूवी लेके आए हैं। ये मूवी हुई थी 2004 में रिलीज। IMDb ने इसे रेटिंग दी है 6.7 आउट ऑफ 10 और 89% गूगल यूज़र ने इसे लाइक किया है। इस मूवी की शुरुआत 5 ऐसे महान मार्शल आर्ट गुरुओं की चर्चा से शुरू होती है जो ये चर्चा करते रहते हैं कि मार्शल आर्ट्स के गुरुओं को आज न जाने क्या हो गया है। मार्शल आर्ट्स के गुरु पैसे के लिए मार्शल आर्ट्स का गलत उपयोग करने लगे हैं। उन्हें ये डर लगने लगता है अगर ऐसे ही चलते रहा तो इस दुनिया का क्या होगा, इस दुनिया से बुराइयों का अंत कैसे होगा। और वो यही बात सोचने लगते हैं, क्या हम ऐसे कोई इंसान को ढूंढ सकते हैं जिसे हम ये सारी विद्याएं सिखा सके और अपने जीवन से मुक्त हो सके। दूसरी तरफ एक लड़की को दिखाया जाता है जो इस मूवी की मेन एक्ट्रेस है, जिसी का नाम यूसिन है। यूसिन एक मॉल में जॉब करती है। एक दिन एक लड़का है जब चॉकलेट का बिल पे करने के लिए उसके पास आता है तो यूसिन का हाथ उस लड़के के हाथ से छूता है और उसे याद आता है कि कुछ दिनों पहले इसी लड़के ने मेरे से मेरा पर्स चुरा लिया था और वहाँ से भाग चुका था। यूसिन अपने साथ काम करने वाली लड़की को कहती है कि मैं 2 मिनट में आती हूँ और वो बाहर आती है और वो उसी बाइक वाले को ढूंढने लगती है जिसने उसका पर्स चुराया था, लेकिन वो बाइक वाला तेज गति से वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी ओर एक ईमानदार पुलिस अफसर को दिखाया गया है। वो मिनिस्टर की गाड़ी का चालान काटने के लिए मिनिस्टर की गाड़ी को रोकता है और वो उसका चालान काटते रहता है। इसी चर्चा के दौरान वहाँ से एक बाइक वाला एक बूढ़ी औरत का गहना लेके वहाँ से भाग जाता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो तेज गति से वहाँ से चले जाता है और अब यूसिन और सांगुआ दोनों उस बाइक वाले के पीछे लग जाते हैं। यूसिन मार्शल आर्ट जानती होती है, इसीलिए वो तेज गति से उस बाइक वाले के पीछे जाती है, लेकिन दूसरी ओर सांगुआ एक मामूली इंसान होता है। जब वो उस चोर के पीछे भागते रहता है तो एक गाड़ी से टकरा के नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी ओर बताया गया है कि कैसे यूसिन ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से छलांग लगाकर उस बाइक वाले को पकड़ लेती है। जब उस चोर बाइक वाले ने यूसिन के ऊपर हमला करता है तब यूसिन उससे बच जाती है क्योंकि वो बहुत सारी ताकतों की जानकार होती है। और जब यूसिन उस पर हमला करने जाती है तो पीछे से सांगुआ आके खड़ा हो जाता है। यूसिन का दाव गलत हो जाता है और सांगुआ के ऊपर वो प्रहार हो जाता है। सांगुआ दूर जाके गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। वो उसे उसी मार्शल आर्ट लोगों के पास ले आती है जहाँ पर वे लोग रहते हैं। उन मार्शल आर्ट्स गुरुओं को सांगुआ के अंदर किसी विशिष्ट शक्ति का अनुभव होता है। वो उसे उजागर करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच सांगुआ जग जाता है और वो जोर से चिल्लाकर खड़े हो जाता है। वो मार्शल आर्ट सांगुआ को कुछ सिखाना चाहते हैं लेकिन सांगुआ इस बात से मना कर देता है। वो उनसे दूर भागता है लेकिन बहुत समझाने पर फिर सांगुआ मान जाता है। वो मान जाता है कि कैसे लोग हवा में उड़ सकते हैं, कैसे दाव पेच खेला जाता है, कैसे लोगों के साथ में लड़कर सच्चाई का सामना किया जा सकता है। वो सांगुआ पर कुछ जादू कर देते हैं, इसीलिए सांगुआ हवा में उड़ने लगता है। लेकिन जब वो उस घर से बाहर निकलता है तो उसे अपने आप पर यकीन नहीं आता। वो बस स्टैंड पे खड़ी एक लड़की के सामने करतब दिखाने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है। वहीं दूसरी ओर सांगुआ के ऊपरी अफसर मिनिस्टर का चालान काटने के कारण उसे डांटते हैं और सांगुआ और उसका साथी वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। लेकिन जब वो गाड़ी से अपने घर जाते होते हैं तब वॉकी टॉकी पे एक मैसेज आता है। उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे लूटपाट की फरियाद आई है। लूट करने वाले नामचीन गुंडे होते हैं। सांगुआ का साथी अफसर उनसे डरकर उनसे मिल जाता है लेकिन सांगुआ को ये बात पसंद नहीं आती। वो उसका विरोध करता है। ये बात उन गुंडों को पसंद नहीं आती। वो सांगुआ को पकड़ते हैं और उसे बहुत मारते हैं। बहुत मार खाने के बाद सांगुआ चिल्लाता है, चीखता है, मुझे छोड़ दो। वो उनके सामने रोता है, हाथ पैर जोड़ने लगता है लेकिन वो नहीं मानते। वो अपने जूतों को सांगुआ की जीभ से चटवाते हैं। मार खाकर जब सांगुआ और उसका साथी बाहर आता है तो उसका साथी उसे समझाता है कि ऐसा सब चलते रहता है, इसे भूल जाओ। लेकिन जब सांगुआ अपने घर आता है तो आईने के सामने देखकर अपने आप को बहुत कोसता है। वो उन गुंडों से बदला लेना चाहता है, इसलिए अगले दिन वो उस मार्शल आर्ट्स के घर के आगे पहुंच जाता है। दरवाजे से अंदर झांकते समय वहाँ पे यूसिन आ जाती है। यूसिन सांगुआ को कहती है कि चलो अंदर चलते हैं।
जब सांगुआ अंदर जाता है तो एक दीवार पर उसे एक विशिष्ट प्रकार की तस्वीर दिखाई देती है। मार्शल आर्ट गुरु और यूसिन के पिता सांगुआ को मार्शल आर्ट सिखाना चाहते हैं, लेकिन यूसिन को लगता है कि सांगुआ ये ट्रेनिंग लेने के लिए काबिल नहीं है। अपने पिता के समझाने पर यूसिन सांगुआ को लेकर बाहर आती है। वो उसे लोगों में छुपी अंदरूनी शक्तियों के बारे में बताती है। वो उसे बताती है कि डेली प्रैक्टिस के कारण कैसे बड़े से बड़े काम मामूली तरीके से किए जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है एक बिल्डिंग में पाइपलाइन लीकेज के कारण कुछ मजदूर उसे चेक करने के लिए वहां पे आते हैं, लेकिन दीवार के उस पार उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। जब वो उस दीवार को तोड़ते हैं और अंदर देखने की कोशिश करते तो अंदर एक बूढ़ा आदमी उन्हें दिखाई देता है, जो बहुत ही बूढ़ा है और कमज़ोर है। और यहाँ पे दूसरी ओर सांगुआ अपनी ट्रेनिंग के प्रथम चरण में प्रवेश करता है और वहाँ दूसरी ओर दिखाया जाता है कि दीवार के पीछे से मिला हुआ बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है। वो एक इल्लीगल धंधे करने वाले आदमी की दुकान पे आता है। इस बूढ़े आदमी का नाम हुरून है, जो कि एक महान मार्शल आर्ट होता है। किसी समय में अपनी बुराइयों की वजह से वो उस दुकान वाले को मारता है और उससे अपनी जवानी छीन लेता है और उसे अपना बुढ़ापा दे देता है। वहीं दूसरी ओर सांगुआ की टीचर उसे सिखाती है कि कैसे लोगों की नज़र में नज़र डालकर उसे हराया जा सकता है। वहीं मूवी के अगले हिस्से में दिखाया जाता है कि एक टीवी शो चल रहा है जहां पे दो मार्शल आर्ट अपनी शक्तियों से एक पेड़ को तोड़ने वाले हैं। उसमें से एक मार्शल आर्ट अपनी शक्तियों से बड़े एक पेड़ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें नाकामयाब हो जाता है। टीवी शो के एंकर लोगों से माफ़ी मांगते हैं और उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि हुरून एक बिल्डिंग पे चढ़ जाता है। वो अपने भूतकाल को याद करके बहुत पछताता है। मूवी के अगले भाग में दिखाया जाता है कि सांगुआ को यूसिन से प्यार हो जाता है। वो उसकी बर्थ डेट जानने की कोशिश करता है और अब सांगुआ और यूसिन दोनों की ट्रेनिंग और कड़ी हो जाती है। सांगुआ को बहुत सारे दाव पेच सिखाए जाते हैं। उसके गुरु उसे बहुत सारा ज्ञान देते हैं। उसकी ट्रेनिंग और कड़ी होती जाती है। उसे सिखाया जाता है कि कैसे इंसान स्थिर होकर जीवन जीता है। उसे तलवारबाजी भी सिखाई जाती है। वहीं मूवी के अगले हिस्से में दिखाया जाता है जब सांगुआ अपना काम कर रहा होता है, वहाँ पे हुरून आ जाता है। वो उसका चालान काटने की कोशिश करता है क्योंकि वो इल्लीगल तरीके से रोड क्रॉस करता है, लेकिन देखते ही देख के हुरून वहाँ से चले जाता है। सांगुआ उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन हुरून उड़ के हवा में कहीं गायब हो जाता है। सांगुआ भी उसके पीछे उसी की तरह उड़ने जाता है, लेकिन एक पिलर से टकराकर नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है वो दो लोग जो मार्शल आर्ट का करतब दिखाने के लिए टीवी शो में आए थे, उनके सामने हुरून आ जाता है। हुरून उन दोनों लोगों पर हमला कर देता है। हुरून के हमले के वजह से वो दोनों मार्शल आर्ट्स कोमा में चले जाते हैं। वहीं ट्रेनिंग के दौरान वो समय आ जाता है जिस दिन यूसिन का जन्मदिन होता है। सांगुआ यूसिन को उसका जन्मदिन विश करता है, लेकिन शायद यूसिन को ये बात पसंद नहीं आती है। वो उसे अपने जीवन में दखल अंदाजी ना करने को कहती है, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान यूसिन को भी सांगुआ से प्यार हो जाता है। और एक दिन ऐसा आता है वो दोनों जन होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं और सांगुआ वहाँ पे अपने प्यार का इजहार कर बैठता है। अब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और यहाँ पे दूसरी तरफ सांगुआ के गुरुओं को पता चलता है कि यूसिन लौट आया है। जिन गुंडों ने सांगुआ को पहले पीटा था वो उसी होटल में खाना खाने के लिए आते हैं जहाँ सांगुआ खाना खाते होता है। उन दोनों के बीच में झड़प हो जाती है। सांगुआ उन्हें बहुत मारता है, लेकिन यूसिन को ये बात पसंद नहीं आती है। वो सांगुआ से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। उन दोनों के बीच में रास्ते में थोड़ी नोक-झोंक हो जाती है और यूसिन एक कमरे में चली जाती है जो उसी के पीछे होता है। जब यूसिन वहाँ पे जाती है तो उसे पता चलता है कि हुरून वहाँ पे पहले से मौजूद है, लेकिन जब सांगुआ जाता है तो उसे उस बात का पता नहीं होता और हुरून उन दोनों पे हमला कर देता है। यूसिन ये जानती है कि वो दोनों मिलकर उसका सामना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी यूसिन उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। सांगुआ को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपनी शक्ति से नीचे पड़े हुए पत्थरों को उठाता है और उससे हुरून पे हमला कर देता है। और इसी बीच सांगुआ के दो गुरु भी वहाँ पे आ जाते हैं। उन दो गुरुओं में से एक गुरु हुरून के साथ में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब हुरून देखता है कि वो उनसे जीत नहीं पाएगा तो हुरून वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन सांगुआ के एक गुरु वो उसके पीछे जाते हैं। वो उसका पीछा करते हैं और बाहर जाके उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है
और सांगुआ के गुरु की मौत हो जाती है। अगले दिन सुबह हुरुन अपने सारे गुनाहों को याद करने लगता है। वो उसे याद करने लगता है कि कैसे उसके साथ में धोखा हुआ है। वो देखने लगता है कि वो कैसे 7 स्टार में से एक था, लेकिन उसको बाकी के 6 स्टार कैसे उसे ज़मीन में दफना देते हैं। वो सोचता है कि उसके साथ में अन्याय हुआ है। सांगुआ के गुरु के पास एक चाबी है जो महान शक्तियों की चाबी है, जिसे अराहान नाम दिया गया है, और वही इस मूवी का टाइटल है। और यहाँ पर सांगुआ के गुरु सांगुआ और यूसिन को उस चाबी का नक्शा उन्हें सौंप देते हैं। जब सांगुआ और यूसिन कुछ पल बिताने के लिए घर के बाहर जाते हैं, तब हुरुन उनके घर पे आता है और वो यूसिन के पिताजी के साथ में झगड़ा करता है और यूसिन के पिताजी को बंधक बना के वो वहाँ से ले जाता है। और जब सांगुआ और यूसिन घर पर आते हैं तो वहाँ पर बहुत देर हो चुकी होती है। यूसिन बहुत पछताती है क्योंकि वो अपने पिता से बहुत प्रेम करती है। सांगुआ यूसिन को कहता है, अब हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि अब हमें आगे क्या करना है। और इसी बीच सांगुआ की नज़र उस तस्वीर पे जाती है जो उस दीवार पर टंगी होती है। उस तस्वीर के माध्यम से उन दोनों को पता चलता है कि हुरुन उनके गुरु को किसी म्यूजियम में ले गया है। वो वहाँ पे जाते हैं। यूसिन सांगुआ को कहती है कि तुम जाके मेरे पिता को ढूंढो, मैं हुरुन का सामना करती हूँ। बहुत ढूंढने पर भी जब सांगुआ नाकामयाब हो जाता है, तब सांगुआ के गुरु सांगुआ से मन की शक्ति से बातें करते हैं। और यहाँ दूसरी ओर हुरुन और यूसिन के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। अपने मन की शक्ति से बात करने पर सांगुआ अपने गुरु को ढूंढ लेता है और सांगुआ के गुरु उसे कहते हैं कि जाओ तुम यूसिन की मदद करो। और यहाँ पर जब हुरुन यूसिन पर हावी होने लगता है, तब सांगुआ वहाँ पे आता है और वो उसे लड़ाई के लिए ललकारता है। वो दोनों जन मिलकर हुरुन से लड़ाई करते हैं। हुरुन बहुत ही ताकतवर होता है। वो जानते हैं कि हम दोनों इसे शायद ही हरा पाएंगे। और इसी बीच सांगुआ घायल हो जाता है। वो ज़मीन पे गिर जाता है, लेकिन उसके गुरु उसको मार्गदर्शन करते हैं। वो अचानक से खड़े होता है और हुरुन के ऊपर एक वार करता है, जिसके वजह से हुरुन के पेट में छेद हो जाता है। जब हुरुन सांगुआ पे प्रहार करने जाता है तो वो उसे रोक लेता है। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद सांगुआ हुरुन पे हावी हो जाता है और हुरुन अपने घुटने टेक देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि सांगुआ घायल यूसिन को लेकर बाहर निकल जाता है। और कहानी के अंत में दिखाया गया है कि यूसिन और सांगुआ दोनों शादी कर लेते हैं। वो अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं और बुराइयों का अंत करते रहते हैं। और आखिर में दिखाया गया है कि वो कैसे वही चोरों को मारते हैं जिसने पहले उसका बैग चुराया था, और संसार में शांति और अमन कायम करते हैं। तो दोस्तों, हमें आशा है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप अपने सुझाव भी दीजिएगा, और यदि और कोई मूवी आपको सजेस्ट करनी हो तो आप अवश्य ज़रूर कीजिएगा।